छठा श्राप दिया था श्री कृष्ण को कि उनके वंश का नाश हो जाए। धर्म के विरुद्ध आचरण करने के दुष्परिणाम स्वरूप अंत में दुर्योधन आदि मारे गए और कौरव वंश का विनाश हो गया। महाभारत युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक से अत्यंत ही व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा, देवी मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। यदि मेरे वंश के नाश से तुम्हें आत्म शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। भगवान कृष्ण ने माता गांधारी के उस श्राप को पूर्ण करने के लिए अपने ही कुल के यादवों की मति फेर दी। इसका मतलब यह नहीं था कि गांधारी ने यदुओं के वंश के नाश का श्राप दिया था। उन्होंने तो सिर्फ श्री कृष्ण वंश को श्राप दिया था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कृष्ण द्वारका में ही रहते थे। पांडव भी युधिष्ठिर को राज्य सौंपकर जंगल में चले गए थे। एक दिन अहंकार के वश में आकर कुछ यदुवंशी बालकों ने ऋषि दुर्वासा को अपमानित कर दिया। गांधारी के बाद इस पर दुर्वासा ऋषि ने भी श्राप दे दिया कि तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। उनके श्राप के प्रभाव से कृष्ण के सभी यदुवंशी भयभीत हो गए और इस भय के चलते ही एक दिन कृष्ण की आज्ञा से वे सभी एक यदु पर्व पर सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में आ गए। पर्व के हर्ष में उन्होंने अति नशीली मदिरा पी ली और मतवाली होकर एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर ही कुछ लोग जीवित रह पाए। कहते हैं सायाग से सांब के पेट से निकले मूसल को जब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से रगड़ा गया तो उसके चूर्ण को इसी तीर्थ के तट पर फेंका गया था, जिससे उत्पन्न हुई झाड़ियों को यादवों ने एक दूसरे को मारना शुरू किया। ऋषियों के श्राप से उत्पन्न हुई इन्हीं झाड़ियों के तीक्ष्ण शस्त्रों का काम किया और इस प्रकार सारे यदुवंशियों का यहाँ विनाश हुआ। कृष्ण के कहे अनुसार द्वारका छोड़ दी बचे हुए लोगों ने और हस्तिनापुर की शरण ली। यादवों और उनके भोज्य गणराज्यों का अंत होते ही कृष्ण की बसाई बसाई द्वारिका सागर में डूब गई और भगवान कृष्ण इसी प्रभास क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हुए। वे वहीं रहने लगे। उनसे मिलने कभी कभार युधिष्ठिर आते थे। एक दिन वे इसी प्रभास क्षेत्र के वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में लेटे थे कि तभी जरा नामक एक बहेलिया ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण उन पर चला दिया, जो उनके पैर के तलवे पे जाके लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर अपनी देह त्याग दी। अगला श्राप था 7वां श्राप। अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने दिया श्राप। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए। अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी। तो अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तानी इलाकों में चला गया और वहाँ रहने लगा। कुछ लोग मानते हैं कि वो अरब सागर में चला गया था। अरब में उसने कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली। यदि हम श्राप की माने तो उनको मात्र 3000 वर्षों तक जिंदा रहने का श्राप दिया गया था। तो फिर वे अब तक मर चुके होंगे, क्योंकि महाभारत युद्ध के हुए तो 3000 वर्ष के कभी पूरे हो चुके हैं। लेकिन यदि उनको कलिकाल के अंत तक भटकने का श्राप दिया गया होगा तो 8वां श्राप था दुर्योधन को मिला श्राप। एक बार वेद व्यास ने धृतराष्ट्र से मिलकर कहा कि महर्षि मैत्रेय यहाँ आ रहे हैं। वे पांडवों से मिलकर आप लोगों से मिलना चाहते हैं। वे ही तुम्हारे पुत्र को पांडवों के मेल मिलाप को उपदेश देंगे। इस बात की सूचना मैं दे देता हूँ कि वे जो कुछ भी कहें बिना तर्क वितर्क मान लेना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैत्रेय की आज्ञा को उल्लंघन हुआ तो वे क्रोध से आकर श्राप भी दे सकते हैं। इसलिए शांतिपूर्वक उनकी बात सुन लेना। अमल करना या नहीं करना ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इतना कहकर वे व्यास जी चले गए।
धृतराष्ट्र मैत्रेयी के आते ही अपने पुत्रों सहित उनके सेवा और सत्कार में लगे। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने वनी विनय से पूछा, भगवान आपकी यात्रा कैसी रही? पांचों पांडव कुशल पूर्वक तो है ना? तब मैत्रेयी ने कहा कि राजन, तीर्थ यात्रा करते हुए वहाँ संयोगवश काम्यक वन में युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई। वे आजकल तपोवन में रहते हैं। उनके दर्शन के लिए वहाँ बहुत से ऋषि मुनि आते रहते हैं। मैं वहीं हूँ। तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में धोखे से हराकर वन में भेजा था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उतना ही सुनकर धृतराष्ट्र पीछे मुड़ते हुए दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं। तुम्हें उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं है। शायद तुम ऐसी बात इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें उनके साथ मेल में रहना चाहिए। यह बात मेरी मान लो। मुझसे में ऐसा अनर्थ मत करो। महर्षि मैत्रेयी की बात सुनकर दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो गए और व्यंग पूर्वक मुस्कुराते हुए पैर को जमीन पर कुरेदने लगे। अब हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोक दी। दुर्योधन की यही उद्दंडता देखकर महर्षि को क्रोध आ गया। तब उन्होंने दुर्योधन को श्राप दिया कि तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांतिपूर्वक सुन नहीं सकता। जा उद्दंडी, जिस जगह पर तू ताल ठोक रहा है उस जगह को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। बाद में कौरव और पांडवों का घोर युद्ध हुआ था और भीम ने दुर्योधन की जगह पर वार कर अंत में उसकी जगह उखाड़ दी थी। 9वां श्राप था द्रौपदी ने घटोत्कच को दिया था। जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आए तो अपनी माँ हिडिंबा की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान ही नहीं दिया। द्रौपदी ने अपमान महसूस किया और उसे बहुत गुस्सा आया। वह उस पर चिल्लाई कि वह एक विशिष्ट स्त्री है, युधिष्ठिर की रानी है, वह ब्राह्मण राजा की पुत्री है तथा उसकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है। और उसने अपनी माँ राक्षसी के कहने पर बड़ों ऋषियों और राजाओं में भरी सभा में मेरा अपमान किया है। तो उसने कहा कि जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा और तू बिना किसी लड़ाई के मारा जाएगा। तो ये श्राप था द्रौपदी ने जो घटोत्कच को दिया था। 10वां श्राप था राजा परीक्षित को दिया श्राप। एक बार राजा परीक्षित आखेट करते हुए वन में गए। वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हुए। जलाशयों की खोज में वो इधर उधर घूमने लगे। वे शमीक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ पर शमीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए ध्यान में मग्न बैठे हुए थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान में मग्न होने के कारण ऋषि शमीक ने कुछ उत्तर ही नहीं दिया। सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि ये ऋषि ध्यान मग्न होने का ढोंग कर मेरा अपमान कर रहा है। उन्होंने ऋषि पर क्रोध किया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े एक मृत सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर में वापस आ गए। शमीक ऋषि जब ध्यान साधना से जागृत हुए तो उन्होंने अपने गले में पड़े सांप को देखा जो कि मरा हुआ था। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया है। उस दौरान शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आ पहुँचे और जब उन्होंने जाना कि उनके पिता का राजा ने अपमान किया है तो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा कि यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ऋषियों का अपमान करेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने तुरंत ही कमंडल से अपनी अंजुरी में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। शमीक ऋषि को समझ पाते से पहले तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे ही डाला। शमीक ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि तूने अच्छा नहीं किया, वह राजा तो प्रजा का रक्षक है, उससे इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया था कि इतना बड़ा श्राप दे दिया जाए। बाद में शमीक ऋषि को बहुत पश्चाताप हुआ। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रहार से उत्तरा के मृत शिशु को जन्म दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु पुत्र उत्तरा को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद भी जीवित कर दिया था और यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए थे और परीक्षित के प्रतापी पुत्र थे जन्मेजय। जब जन्मेजय को पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु सर्पदंश से हुई तो उन्होंने विश्व के सभी सर्पों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ करवाए थे और उन यज्ञों में नागों को पटक दिया जाता था। एक विशिष्ट मंत्र के द्वारा नाग स्वयं यज्ञ के पास ही पहुंच जाते थे। देश भर में नागदाह नामक स्थान मिल जाएंगे। सर्पदाह के घनघोर यज्ञ की अग्नि से एक करकोटक नामक सर्प ने अपनी जान बचाने के लिए
उज्जैन के महाकाल राजा की शरण ली थी, जिसके चलते वह बच गया था। उम्मीद है आप सबको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।